economy is incredibly unstable right now. The only upside is that this crash is much easier to understand than the 2008 one. Remember The Big Short, where they had to have Margot Robbie explain it in a bathtub? Here's how that would go today. Trump did it. Thanks, Margot. तो नहीं आया समझ में, हर चीज गोरी मैडमों से समझ में नहीं आती। तो ध्यान से सुनो, चर्चा हो रही है टैरिफ की, क्योंकि हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ जो है लगा दिया है। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। और ये सारे प्रकरण इसलिए हुए हैं कि हाल ही में लोकसभा में जब स्पीच चल रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोल दिया, ये इनडायरेक्टली ये कह दिया कि भैया देखो, ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसमें ट्रंप चाचा का कोई रोल नहीं था। पर ट्रंप चाचा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और राजनीतिक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर इस तरीके के घिनौने नेता तो वाकई में नहीं होने चाहिए। नो डाउट अब यहाँ पर मोदी जी की गलती है या अपन मान लेते हैं, मान के चलो डोनाल्ड ट्रंप की, जो भी है। पर इस तरीके के राजनेता जो इतनी घिनौनी हरकत कर जाए हर छोटी चीज के लिए, हालांकि इसके पीछे दूसरा भी ये एस्पेक्ट है कि अमेरिका अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से देना चाहता है। पर बात ये आती है कि इस तरीके के इंसिडेंट के बेसिस पे कि इनडायरेक्टली दबाव बना के कि नहीं भैया तुम अपनी जो है एक तरीके से असेंबली में स्वीकार ही कर लो कि ये सब चीजें मैंने बोली थी और मेरे दबाव में तुमने करी थी, ये घिनौनी हरकतें होती हैं। और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट जो दबाव होता है ये गलत तरीका कहलाता है। पर कोई बात, अब बात आती है टैरिफ की। टैरिफ क्या होता है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है अथवा निर्यात करता है, दोनों चीजें सम्मिलित होती है। पर फिलहाल आयात में समझो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मान के चलो अमेरिका भारत से आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। तो कोई वस्तु भारत से अमेरिका यदि 100 रुपए में भेजी जा रही थी, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो यदि अब 25% का यदि टैरिफ लगा दिया गया तो वही वस्तु अब कितने में मिलेगी अमेरिका में? 125 रुपए में। सीधी सी बात है, उपभोक्ता के मन में दो माइंडसेट बहुत अच्छे होते हैं। जब वस्तु और सेवाओं की जो एक कीमत होती है वो कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। इस बात को समझ गए? डिमांड, कीमत जैसे ज्यादा बढ़ेगी डिमांड अपने आप क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो इससे भारतीय बाजार जो है बिखरता है या कमजोर होगा। पर बात यह आती है कि इससे अमेरिका को फायदा होगा, बिल्कुल होगा अमेरिका को फायदा। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षण मिलता है, घरेलू उद्योग मजबूत स्थिति में होते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बता पाते हैं। तो ये रहा टैरिफ। पर एक और इसी के समानांतर एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उसका नाम है कोटा। क्या नाम है उसका? कोटा। तो कोटा में क्या होता है कि कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। बोले सर कोटा क्या होता है? भाई क्वांटिटी निर्धारित कर दी जाती है। मान के चलो अमेरिका भारत से 10 वस्तुएं मंगा रहा था, इंपोर्ट कर रहा था अभी, तो अमेरिका ने यहाँ कोटा निर्धारित कर दिया 2 वस्तुओं का कि अब यदि भारत से कोई वस्तु मंगाई जाएगी, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगाया जाएगा तो उसकी केवल 2 क्वांटिटी मंगाई जाएगी। तो 10 वस्तुओं के कंपैरिजन में केवल 2 वस्तुएं वहां पर क्या होंगी? अवेलेबल या इंपोर्ट करी जा पाएंगी। इस बात को क्लियर हो गया आपको? तो आई होप आपने सामान्य भाषा में समझ लिया हो, और नहीं समझा हो तो बढ़िया इनको चेक करिए।